नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन हम सब रंग कार्यक्रम में मूल्यों की, गुणों की सुंदर चर्चा करते हैं, क्योंकि मूल्य ही तो हमारे जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। गुण ही हमें गुणवान बनाते हैं। जीवन की अन्य बातें लोगों को भूल जाती हैं, लेकिन उस व्यक्ति विशेष के गुण और मूल्य सदा ही याद किए जाते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा था, वो व्यक्ति ऐसा है। यदि आप गौर करें तो उस मूल्य या गुण के कारण ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व या चरित्र की व्याख्या या वर्णन की जाती है। इसीलिए प्रतिदिन हम भी कोशिश करते हैं कि किसी सुंदर मूल्य पर चर्चा ज़रूर हो, किसी ऐसी बात पर चर्चा हो जिसे हम अपने जीवन में लाकर श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकें। आज मित्रों बात क्षमा के ऊपर। कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करना कोई सहज कार्य नहीं है, ये वीरों का कार्य है। जीवन में हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं और जब हमसे गलतियां होती हैं तो हम कामना करते हैं कि लोग हमें माफ़ कर दें, क्षमा कर दें। लेकिन क्या दूसरे जब गलती करते हैं तब भी हम यही सोचते हैं कि उसे माफ़ कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए, या ये सोचते हैं कि नहीं, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए? क्यों ना क्षमा को अपना श्रृंगार बनाएं, तो आप देखेंगे कि माहौल बहुत सुंदर हो जाता है। सामने वाले को परिवर्तित होने का एक अवसर मिल जाता है और सच कहें तो जीवन हमारा भी और उनका भी महानता की ओर चल पड़ता है। तो सुंदर इस मूल्य को धारण करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। दृष्टि हो ऐसी जैसी रहम की परिभाषा। सहानुभूति एक ऐसा दिव्य गुण है जो इंसान की इंसानियत कायम रखने में मददगार बनता है। औरों के प्रति क्षमा भावना से प्रेरित यह महान गुण जिसने धारण किया, वो इंसान महानता के आसन पर विराजमान हो गया। जीवन तजुर्बे का पिटारा है, इसलिए हमें अच्छी बुरी परिस्थितियों को पार करना पड़ता है। अपमान, अहंकार, ग्लानि जैसी परिस्थितियों का सामना हमें करना ही पड़ता है। उस समय यह आवश्यक है कि सामने मौजूद इंसान के शब्दों को नहीं, लेकिन उनकी स्थिति को समझें, अर्थात उनके प्रति रहम की भावना से इस सच को स्वीकार करें कि किसी अवगुण के वश होकर यह कर रहे हैं। हमारा यह नजरिया होना चाहिए कि यह उनका असली स्वरूप नहीं है। उनको स्नेह भाव से परिवर्तन कर हम उनका उद्धार कर सकते हैं। यह तरीका अपना के देखिए कि रहम से परिपूर्ण आपकी एक नजर उनको प्रेम के स्पर्श से निहाल कर सकती है। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि जिंदगी को मैंने कुछ यूं आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। सचमुच जीवन जीने का एक सुंदर सा तरीका है। हम बहुत ही सरलता से, सहजता से अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं यदि इस सुंदर गुण को अपने जीवन में धारण कर लें। अन्यथा यदि बातों को पकड़ लेते हैं तो वो बातें हमें जैसे कचोटती रहती हैं, हमें परेशान करती रहती हैं। सामने वाला निश्चिंत रह सकता है बोल करके, लेकिन हमें वो बात चुभती रहती है, खटकती रहती है। और ये भी देखा गया है कि यदि मन में आप किसी बात को पकड़ कर रखते हैं तो वो आपको अस्वस्थ भी कर देती है, बीमार कर देती है। ये सत्य है मित्रों। तो क्यों हम बीमारी का आह्वान करें? क्यों ना बातों को हल्का करें, सहज करें, सरल करें और जीवन का संपूर्ण रूप से आनंद लें, संपूर्ण स्वस्थ रहते हुए। आइए इसी सुंदर बात के साथ आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। ओरल कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है मेल पॉपुलेशन में हमारे देश में। ओरल कैंसर्स का अर्थ है कि जो भी कैंसर हमारे ओरल कैविटी में होता है, टंग है, चीक है, लिप है, हार्ट पैलेट है, इनमें जो भी कैंसर होता है उसको ओरल कैंसर कहते हैं। इसकी पहली स्टेज होती है ल्यूकोप्लेकिया, जिसमें वाइट पैच आ जाता है चीक के ऊपर, होठों पर, टंग के ऊपर,
और अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो नॉन हीलिंग अल्सर होता है और उसका स्मीयर बनाते हैं तो जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओरल कैंसर में सबसे बड़ा कारण है टोबैको। 90% ओरल कैंसर का कारण है हमारा तंबाकू का सेवन, किसी भी तरीके से जो लिया जाता है, चाहे बीड़ी है, सिगरेट है, स्मोकिंग है, फैनी है, जर्दा है, उसको जब हम मुंह पर रखते हैं और उसको काफ़ी देर तक रखते हैं तो वहाँ इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और धीरे धीरे वो कैंसर का फॉर्म लेता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कितना स्टेज क्या है और कितना फैला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है, उसके अनुसार ट्रीटमेंट होता है। साथ ही साथ मेन जो हमें सीखना है कि इसको हम प्रिवेंट करें, ओरल हाइजीन को अच्छा रखें, दांतों को अच्छा डेंटिस्ट को दिखाकर अच्छी क्लीनिंग करें, सफाई रखें। कोई भी दांत अगर ख़राब है, डिके है, तो वो भी इरिटेट करके कैंसर को कर सकता, टंग कैंसर को पर्टिकुलरली। तो ओरल कैंसर को प्रिवेंट करें और अपनी हेल्थ को ठीक रखें। ओम शांति। मित्रों, जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें शायद नहीं मिला है या हम तलाशते तलाशते थक गए हैं, लेकिन वो प्रश्न उठते अवश्य हैं जब कभी भी हम शांति में, एकांत में बैठते हैं तो। और वो प्रश्न है कि मैं हूँ कौन, इस संसार में कहाँ से आया हूँ, इस संसार को रचा क्यों गया, किसने रचा और वो रचने वाला है कहाँ, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर और सार्थक प्रश्न है मित्रों, जिन पर चिंतन अवश्य होना चाहिए। और यदि इनका उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है तो सचमुच जीवन आनंद की ओर चल पड़ता है, प्रकाश की ओर चल पड़ता है। इसलिए इस पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। इन्हीं प्रश्नों को लेकर के प्रोफेसर राजीव शर्मा जी आज हमारे बीच हैं, ये कहते हुए कि यदि संसार में कोई प्रश्न है और मन में कोई प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर भी अवश्य है, तलाशना हमें है। नमस्कार, ओम शांति। यूनान के बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक सोक्रेटिस यानी सुकरात अपने शिष्य डेमेट्रियस के साथ समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे। जैसा कि आप जानते ही हैं, सुकरात का तरीका ये था कि वो प्रश्नों के माध्यम से अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। सुकरात ने अपने शिष्य डेमेट्रियस से प्रश्न किया कि ये बताओ डेमेट्रियस, यदि समुद्र के इस किनारे से चंद्रमा तक हमें मछलियां जमानी हो तो कितनी मछलियां लगेगी। डेमेट्रियस ने कहा कि इसके लिए सुकरात जी आपको दो चीजें स्पष्ट करनी होगी। वो क्या? सुकरात ने पूछा। डेमेट्रियस ने कहा आपको यह बताना होगा कि एक तो इस किनारे से लेके चंद्रमा तक की दूरी कितनी है, और दूसरा यह बताना होगा कि मछलियों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है, तब मैं बता पाऊंगा कि यहाँ से वहां तक में कितनी मछलियां लगेगी। सुकरात ने कहा कि डेमेट्रियस थोड़ा सोचो, ऐसा मैं नहीं बताऊं तो भी उत्तर दिया जा सकता है। डेमेट्रियस ने कहा यह संभव नहीं है। तो सुकरात ने उत्तर दिया कि एक ही मछली इस किनारे से लेकर चंद्रमा तक के लिए काफी है, बशर्त वो इतनी बड़ी हो कि यहां से लेकर वहां तक पहुंच जाए। प्रश्न तभी पैदा होता है जब उसका उत्तर होता है। बगैर उत्तर के दुनिया में कभी प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए आपको जीवन की गुत्थी का उत्तर ढूंढना हो तो प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे कहां जाना है। जब इन प्रश्नों को आप ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक सार्थक उत्तर को प्राप्त करेंगे। ओम शांति। मित्रों, सारे वेद शास्त्रों का सार है नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। और जिन प्रश्नों की बात हम कर रहे थे, उन प्रश्नों का उत्तर संसार में और कहीं प्राप्त नहीं होगा।
कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसी शॉपिंग मॉल नहीं है, बिग बाज़ार नहीं है जहाँ जा कर के हम इन प्रश्नों का उत्तर तलाश पाएँ। सचमुच इनके उत्तर तो आध्यात्म में ही हैं। अपने अंदर जब हम जाते हैं, खुद के साथ बैठते हैं, तब हमें एक सुंदर प्रकाश मिलता है, तब हमें इनकी जानकारी मिलती है जो प्रश्न मन में उठते हैं, और तभी जीवन को सही दिशा प्राप्त हो पाती है। ये आध्यात्म क्या है और कैसे इन मन में उठने वाले शाश्वत प्रश्नों का उत्तर हम तलाश पाएं, इसी में मदद करते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमारी संगठन। और इनके इसी सुंदर सेवा कार्य को प्रतिदिन हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें कि ये सुंदर प्रकाश सेवा का कार्य वो कहाँ कर रही हैं। ओडिशा राज्य के बालेश्वर क्षेत्र को नशा मुक्त करने की दिशा में मेरा ओडिशा व्यसन मुक्त ओडिशा के लक्ष्य को साकार करने की अभिलाषा रखते हुए अनेक शिक्षा संस्थानों में वीडियो शो द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जैसे बालेश्वर के एस विमेंस कॉलेज के 200 विद्यार्थियों और सभी शिक्षकों के लिए व्यसन मुक्ति पर सेशंस रखे गए। वही बालेश्वर के फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज के 200 विद्यार्थियों और सभी शिक्षकों के लिए व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बालेश्वर के श्रीनिक्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 200 विद्यार्थियों और सभी शिक्षकों के लिए सेशंस का आयोजन किया गया। बी के बहन मिन्नती और बहन सुभाश्री ने सभी को सहज राजयोग का अभ्यास कराया। अपनी दिनचर्या को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रदर्शित करते हुए इन बुराइयों से बचने की शपथ भी दिलाई गई। जीवन में कभी भी दुख लगे, डर लगे तो खुद को प्यार करके ईश्वर से शक्तियां लेके खुद को बचाऊंगा। बालेश्वर के कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 100 से अधिक विद्यार्थियों और सभी शिक्षकों के लिए व्यसन मुक्ति पर कार्यक्रम रखे गए। अंत में कॉलेज के प्राध्यापक को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मित्रों, कहीं बहुत सुंदर सी पंक्तियां लिखी हुई थीं कि ईश्वर कहते हैं कि रोज रात को सोने से पहले तुम सभी को माफ कर दो। सुबह तुम्हारी आंख खुलने से पहले मैं तुम्हारी भूलों के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। कितनी सुंदर और प्रेरक सी बात है ना। यदि हम दूसरों की गलतियों को मन में भर कर के सोते हैं तो स्वप्न कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, हमारी सुबह कैसी होगी, हम सोच सकते हैं। दिन बीता बात बीती, जैसे कहते हैं ना, रात गई बात गई, वही बात हम किया करें कि बातें आईं, कुछ बातें हमारे साथ हुईं, गलत भी हुईं, लेकिन उन्हें हम उसी दिन समाप्त करके आगे बढ़ें। ईश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि ठीक है, बातें आई और हुई, लेकिन तुम सभी को भूल कर, जिसको कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, बड़े ही प्यारे से शब्द हैं मित्रों, जो जीवन को खुशियों से भरते हैं, आनंद से भरते हैं। तो आज रात से ही ये कार्य करना शुरू करें। आज यदि कोई बात हो गई हो, कुछ दिन पूर्व हो गई हो, कुछ वर्ष पूर्व हो गई हो और किसी की बात आपको अच्छी न लगी हो, उन्हें माफ़ करते हुए, फुल स्टॉप लगाते हुए एक अच्छी सुबह की ओर बढ़ें, एक अच्छे कल की ओर बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की ही तो है ना। यदि इसे इन्हीं मलालों में, इन्हीं समस्याओं में, इन्हीं बातों में यदि हम गुजार देंगे तो हमारे हाथ क्या रहेगा। क्यों ना इस मूल्यवान जीवन को मूल्यवान बनाएं, सुंदर मूल्य को जीवन में धारण करते हुए। और आज का मूल्य याद रखिएगा, क्षमा करना। नमस्कार, ओम शांति।